नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अश्विनी सिंह है और मैं आप लोग के लिए एजुकेशन वीडियो लेकर के आते रहता हूं। और अभी तो मैं 12th क्लास का वीडियो बना रहा हूं और बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा जो आप लोग के लिए यूज़फुल हो वो मैं वीडियो बना देता हूं। और आगे प्लान भी है कि 9, 10, 8 या 9, 10, 11 का वीडियो बनाने का, उस पर भी मैं काम जल्दी से जल्दी शुरू करूँगा। और आज मैं आप लोग से बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे सपोर्ट किया अच्छे से। और आज 100 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो गए हैं। इसके लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चलिए, आज हम लोग जो है मैथमेटिक्स का NCERT नंबर एक्सरसाइज का 3.3 का हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, जो बाकी बचा हुआ है उसी को हम लोग आज बनाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसको बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मैं इस टाइप का वीडियो लेकर के आता रहता हूँ, आपको इससे हेल्प मिलेगा। ठीक है, और इस महासमुद्र वाले YouTube चैनल में आप इस वीडियो को आसानी से खोज सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन बचा रह गया था उसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन जो बचा हुआ था, यानी कि कहाँ से बचा हुआ था, 8, 9, 10 और 11, 12, यही चीज़ हमारा क्वेश्चन जो है बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जो है कैसा बनाया जाए, हॉरिजॉन्टल में बनाए कि वर्टिकल। चलिए इसको हम लोग वर्टिकल में बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, क्या करना है दोस्तों, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करना क्या है, A प्लस फिर A, ये क्या, इसको ऊपर क्या कहते हैं, ट्रांसपोज का सिग्नेचर इसको कहते हैं। ठीक है, और इज ए सिमेट्री मैट्रिक्स, और दूसरा क्या है, A माइनस A ट्रांसपोज, तो इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था दोस्तों कि ये सिमेट्री मैट्रिक्स का जो है कहीं ना कहीं रिलेशन जो है क्या चीज़ से रहता है, प्लस से रहता है। याद रखिएगा, सिमेट्री मैट्रिक्स जो है किससे रिलेशन रखता है, प्लस से, और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स जो है वो माइनस से रिलेशन रखता है। ठीक है ना, तो चलिए इसको बनाते हैं और वेरीफाई करते हैं क्या ये सिमेट्री मैट्रिक्स है और क्या ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। तो जल्दी से बनाते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, नया इसलिए थोड़ा सा हार्ड चल रहा है। तो फॉर द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1, 5, 6, 7। ठीक है, और वेरीफाई करना आपको। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में है A प्लस सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, A तो हमारे पास दिया हुआ है दोस्तों, तो अब A ट्रांसपोज को सेपरेटली निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम A ट्रांसपोज आसानी से निकाल सकते हैं ना दोस्तों, बहुत इजी है। तो 1 और 6 क्या है दोस्तों, 1 और 6 कॉलम में है तो इसको रो में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और 5 और 7 को भी रो में कन्वर्ट कर देते हैं। हो गया ये ट्रांसपोज। ठीक है, यानी कि A ट्रांसपोज हमारा ऐसा निकला। तो हमको क्या करना है कि A प्लस, तो जो करना है उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक है, तो A जो है कितना है दोस्तों, 1, 5, 6, 7, फिर प्लस A ट्रांसपोज 1, 5, 6, 7 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, लिख लिए। अब क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इजी वे में आराम से जोड़ देते हैं। तो 1 + 1 कितना हो जाता है दोस्तों, ये -6 नहीं है। ठीक है, 1 + 1 2 हो गया, 5 + 6 11 हो गया, 6 + 5 11 हो गया, 7 + 7 14 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे कि ये हमारा हो गया, उसको ब्रैकेट में रख देते हैं। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखने लायक है कि इतना तो ये तो बहुत ईजी था। तो सिमेट्री मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है दोस्तों,
कि इसको और इसको जोड़ के इतना आया हमारा, और फिर हमारा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव में आना चाहिए, एकदम सेम टू सेम। फिर से अगर इसको ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि फिर से हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, जैसे कि a प्लस ए ट्रांसपोज लिखा हुआ था ना ऐसे, ठीक है, याद रहे, ये मेन चीज़ था, इसका होल ट्रांसपोज, ठीक है। चलिए होल ट्रांसपोज करते हैं। तो ये जो था ये वैल्यू तो है ही, इसको फिर से बोल रहा है एक बार और ट्रांसपोज करने के लिए। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि सिमेट्री मैट्रिक्स का ये क्या है, नियम है कि इसको अगर पूरा जोड़ने और घटाने के बाद अंतिम में क्या किया जाता है, पूरे होल को ट्रांसपोज किया जाता है, ठीक है। तो 211 को लिख लेते हैं, 211, और फिर इसके बाद 11 और 14। अब चेक करना है क्या ये सेम है और ये क्या सेम है। देखिए तो 211 211 11 14, तो देख रहे हैं ये हमारा क्या है, सेम है, ठीक है। तो सेम आया, तो यानी कि ये क्या हो गया, सिमेट्री मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। समझ में आया ना दोस्तों, यानी कि ये जो है किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। इज इक्वल टू लिख दीजिए, ए प्लस नया है मार्कर इसीलिए थोड़ा सा ऐसे चल रहा है, ठीक है, यानी कि इसके बराबर है। और लिख दीजिए, क्या लिख दीजिएगा पता है, ए प्लस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव्ड। तो चलिए अब दूसरा बनाते हैं। आया समझ में, बहुत ईजी था, बस इसमें क्या करना है ना, इसमें जोड़ने के बाद इसका होल को ट्रांसपोज कर देना है, ठीक है, और चेक कर लेना है कि क्या ये बराबर है। अगर बराबर हो जाएगा तो आपका सिमेट्री मैट्रिक्स प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अगर चलिए अब दूसरा हम लोग बनाते हैं, क्या है दूसरा, है a माइनस ए, यहाँ पर ट्रांसपोज दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक आपको प्रूफ करना है, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं, तो इसमें भी ए ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो वही होगा ए ट्रांसपोज, इसका लिख देते हैं। ए तो दिया हुआ है ही, ठीक है, दोनों केस में एक ही चीज़ है। तो 1 5 6 7, यानी कि ट्रांसपोज करने के बाद इतना आया। अब क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन, बस उसके जगह पर वैसे ही लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ए वैल्यू दिया हुआ था बुक में पहले से 1 5 6 7 ऐसे, तो 1 और 5 6 7, ठीक है, लिख दिया। फिर यहाँ पर माइनस, अब यानी कि ए ट्रांसपोज बहुत एकदम सिंपली में, बहुत सिंपल, कोई हार्ड वैसा है नहीं, तो लिख देते हैं। नया मार्कर है ना दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा गंद आ रहा है, इसलिए हमको प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा लिखने में, ठीक है, सूंघ रहे हैं इसलिए बहुत महक रहा है। तो अब जो है इसको क्या करते हैं ना, माइनस करते हैं। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा ना। देखिए ध्यान से, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, 5 में से फिर यहाँ पर -6 है ना, तो यानी कि घटाएगा तो माइनस बड़ा हो गया, तो -1 हो जाएगा ना, और 6 में से 5 घटाएगा तो 1 हो जाएगा, और 7 में से 7 घटाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको भी वैसा ही कर देना है, ठीक है, ट्रांसपोज कर देना है। तो चलिए हम लोग इसको ट्रांसपोज करके देखते हैं। तो इतना आया, ये क्या आया, ए माइनस, अब इसको ट्रांसपोज करते हैं। तो क्या हुआ कि ए माइनस ए ट्रांसपोज था, ये फिर इसका होल ट्रांसपोज करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या था, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 0 1 -1 0 है ना, तो यानी कि 0 1 वर्टिकल में लिखा हुआ है, तो इसको हॉरिजॉन्टल में लिख देते हैं, क्योंकि फिर से ट्रांसपोज करना हमको। तो 0 1 0 1 हो गया, फिर -1 0, -1 0 कॉलम में था उधर, अब यहाँ पर रो में लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हम होल ट्रांसपोज कर रहे हैं इसलिए। तो इतना हुआ। तो आप हम लोग को तो स्क्यू सिमेट्रिक ना निकालना है, याद रहे दोस्तों, इसमें कुछ डिफरेंट करना है, ठीक है, इसमें कुछ क्या करना है, डिफरेंट करना है, क्योंकि ये आएगा ही नहीं, देखिए नहीं आएगा। यहाँ पर जो है ना क्या है, 0 -1 1 0 है ना, तो 0 यहाँ पर -1 था उधर, नहीं ना आया,
तो इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या करना पड़ता है कि आपको जो है क्या करना पड़ेगा, ऐसा सेम बनाने के लिए है सब जगह सेम, लेकिन जहाँ जहाँ यहाँ पर जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पर उस साइड क्या है माइनस है, और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर क्या है प्लस है, ठीक है, मतलब साइन का अंतर है। तो क्या करेंगे कि माइनस को कॉमन निकाल देंगे, ऐसा समझ में। जैसे उस तरफ जो है नीचे यहाँ पर इस साइड क्या है माइनस है, ठीक है, और उधर जो है क्या है इधर उस साइड 1 है, सिर्फ 1, ऐसा समझ में दोस्तों। तो माइनस को जो है अगर बाहर कॉमन निकाल देंगे तो सेम टू सेम हो जाएगा ना फिर से, तो हमको सेम टू सेम दिखाना है। आया दोस्तों, वहाँ पर क्या था 1 था ना दोस्तों, आ रहा समझ में ना, तो 1 था वहाँ पर। तो इसमें से अगर हमको बनाना है वैसा तो माइनस को निकालना पड़ेगा। तो माइनस को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 1 ऑटोमेटिक हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 हो जाएगा। फिर से अगर माइनस माइनस करेंगे तो प्लस सेम टू सेम आ जाएगा ना। तो अब चेक करिए, अब देखिए 0 1 वर्टिकल में चेक कर रहे हैं, तो 0 1 -1 0 -1 0 तो आ गया सेम। तो ये माइनस बस बाहर निकाल देंगे, तो अब यानी कि ये क्या हो गया दोस्तों, सेम टू सेम हो गया, ठीक है। इसके सेम टू सेम हो गया ना, तो लिख दीजिए माइनस बाहर निकाल दीजिए, और ए माइनस ए ट्रांसपोज के अब ये बराबर आप बस यही करना है, ऐसा समझ में दोस्तों। तो क्या है, तो ये माइनस जैसे ही आ जाएगा बाहर तो आप क्या समझिएगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव्ड हो गया, ठीक है। बहुत ईजी है, कोई हार्ड ऐसा है नहीं। तो यानी कि ये जो है ए माइनस, ठीक है, ये जो है क्या है इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, बस यही अंतर है। वो जो है पॉजिटिव प्लस में रहेगा ये और माइनस में रहेगा, ठीक है। आगे भी ऐसे ही हम लोग बनाएंगे, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। मैट्रिक्स हो गया प्रूफ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। तो अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसमें कहीं भी इसका चर्चा नहीं किया गया है सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो इसलिए हम उसको ज़्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं इसमें। जैसे लिया हुआ है वैसे ही उसको आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसमें स्पेशली नहीं दिया हुआ है कि स्क्यू सिमेट्रिक आपको बनाना है कि नहीं, या सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बनाना है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है वैसे ही आराम से इसको बनाएंगे। तो ए का जो वैल्यू दिया हुआ है देख लीजिए ध्यान से, उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं और फिर फाइंड करेंगे 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज को, फिर 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज को। ऐसा इनमें एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, और हाफ हाफ दोनों जगह सेम ही है, और ए का वैल्यू दिया हुआ है, उससे हम लोग आसानी से ए ट्रांसपोज का तो निकाल सकते हैं ना वैल्यू। तो चलिए हम लोग जल्दी से निकालते हैं। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन जो है क्या है 9th नंबर, फाइंड। तो सबसे पहले ए का हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, 0 a b माइनस ए 0 c माइनस b माइनस c 0, ठीक है। ये दिया हुआ है ए का वैल्यू, और हमको फाइंड करना है क्या क्या, हाफ, सिर्फ यही फाइंड करना, और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। हम बुक को साइड कर लेते हैं प्रॉब्लम ना हो लिखने में। तो यही हमको जो है क्या करना है दोस्तों 9 नंबर में, ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है, ये और ये, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग इसको सबसे पहले क्या करेंगे, एग्ज़ाम में जैसे आएगा तो ए ट्रांसपोज को हम लोग बना लेंगे अपने से। तो सबसे पहले इस पर ध्यान देते हैं, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो कॉलम है तो उसको रो में कन्वर्ट कर दीजिए, आराम से हो जाएगा, बहुत ईजी है, ट्रांसपोज निकाल रहे इसलिए। तो ये हो गया रो में ए ओ, फिर ए 0 माइनस सी, ठीक है, बी सी 0 बी सी 0, बहुत ईजी है। तो ए ट्रांसपोज निकल गया। अब हमको सबसे पहले क्या बोल रहा है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालिए, फाइंड करिए। चलिए निकाल। अब जो है यहाँ पर क्या करेंगे, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो हाफ वैसे ही लिख दिए और फिर ब्रैकेट देंगे, और ब्रैकेट देने के बाद बोल रहा है सबसे पहले ए का वैल्यू लिखना आपको।
तो ए का वैल्यू हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है बुक में उसको आराम से लिख लेते हैं। तो क्या है 0 ए बी माइनस ए ओ सी 0 सी सॉरी माइनस बी माइनस सी 0, ठीक है। तो ये हमारा ए का वैल्यू हो गया और बीच में क्या है प्लस, तो प्लस दे देंगे। और फिर क्या बोल रहा है ए ट्रांसपोज दीजिए, तो ए ट्रांसपोज अभी हम लोग निकाले थे तुरंत, तो उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया और ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो अब क्या करेंगे कि ब्रैकेट को जैसे जानते हैं हम लोग कि हरदम कि उसको यूज किया जाता है। तो हाफ को पहले बाहर ही रखेंगे आराम से और मैट्रिक्स का सिग्नेचर दे दीजिए। और 0 प्लस 0 तो 0 ही हो जाएगा। बहुत ईजी, आराम से एडिशन करना है। ए प्लस फिर यहाँ पर माइनस ए, तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ए में से ए घटाइएगा तो हो जाता है 0, ठीक है। बी प्लस फिर यहाँ पर वही चीज़ है, माइनस है तो प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर प्लस है तो प्लस और यहाँ पर माइनस, यानी कट जाएगा 0 हो जाएगा दोस्तों। बहुत ईजी है, कोई ऐसा हार्ड नहीं है। फिर यहाँ पे भी और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर क्या है प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस होता है 0 हो जाएगा। ए में से ए घटाइएगा तो 0 हो जाएगा ना, 0 प्लस 0 0, ठीक है। और फिर उसके बाद सी में से भी सी घटाएगा तो 0 हो जाएगा और बी में से बी घटाएगा तो 0 हो जाएगा और सी में से सी घटाएगा तो 0 और उसमें भी 0, ठीक है। तो आराम से हम लोग 0 यानी कि इसको 0 मैट्रिक्स कहते हैं दोस्तों। तो ये क्या निकला दोस्तों 1/2। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो 0 ही रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही रहता है। तो ये क्या निकल गया दोस्तों 0 निकल गया, ठीक है। ऐसे ही इसको लिख देंगे आराम से 0 0 0 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि ये तो हमारा बन चुका, अब बारी आता है इसका, ठीक है। प्लस वाला को तो बन गया ना, अब ऐसे ही इसको माइनस को भी जल्दी से बना लेते हैं। तो क्वेश्चन तो हमको याद हो गया है, हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। हाफ ए माइनस, अब बात आता है बारी इसका। तो ए का वैल्यू जो है सबसे पहले 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 लिख देते हैं वैसे ही, ठीक है। वैसे ही करना है, कोई ऐसा हार्ड नहीं है। और ये 1/2 दोनों में है शामिल। तो चलिए अब इसको जो है क्या करते हैं, ए का जो वैल्यू लिखा हुआ है उसको लिख देते हैं 0 फिर ए फिर माइनस बी, 0 ए बी यानी कि माइनस है ना, माइनस माइनस में है माइनस माइनस। और यहाँ पर क्या है ए ओ माइनस सी, सॉरी ए 0 माइनस सी और बी सी ओ, ठीक है। तो जैसे कि हम बताए थे इसको ब्रैकेट में ही रखिएगा, ठीक है। वैसे ही करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। 1/2 बस बाहर लिख दिया, समझ जाइएगा, ठीक है। ये सब कोई बड़ी बात ऐसा है नहीं, बन जाएगा। और फिर उसके बाद जो है ए का हम यहीं से कर लेते हैं कन्वर्ट, अब पीछे देखने का कुछ जरूरत ही नहीं है, बहुत ही चीज़ है। बस जो कॉलम में लिखा हुआ उसको ऑटोमेटिक रो में हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ए 0 यहाँ पर उसका सी और फिर इसके बाद जो है बी सी ओ, BC 0 यानी कि ये हो गया, ठीक है। AOB माइनस AOC माइनस AOC माइनस BCO माइनस BCO, ठीक है। तो आराम से अब हम लोग बनाते हैं, अरे सॉरी माइनस A तो 1/2। अब जो है क्या करना है कि 0 में से 0 घटाएगा तो 0 होता है, A में से A, फिर देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया और A प्लस A क्या हो जाता है 2A हो जाता है, ठीक है। दिख रहा है, बहुत ईजी है, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। फिर B माइनस, यहाँ पर भी माइनस 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 प्लस, तो B प्लस B 2B और यहाँ पर माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन रह जाएगा माइनस का, तो माइनस 2A हो जाएगा। और 0 माइनस फिर यहाँ पर 0 तो 0 ही हो जाएगा,
सी माइनस, फिर यहाँ पर माइनस, तो यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, तो 2c हो जाएगा ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस और यहाँ पे माइनस, लेकिन यहाँ पर प्लस है, तो ये माइनस जुड़ जाएगा, चिपक गया इसके साथ, माइनस माइनस प्लस और माइनस रह जाएगा, जुटेगा लेकिन माइनस रह जाएगा, ठीक है। अब माइनस यहाँ पर भी, माइनस यहाँ पर भी है ना, माइनस दिख रहा है ना, बहुत ईजी है। तो माइनस माइनस क्या हो गया दोस्तों, प्लस हो गया, तो -2c, ठीक है दोस्तों। अब आगे 0 - 0, तो यानी कि 0 ही हो जाएगा। अब क्या करना है, 1/2 को अंदर धकेल देंगे, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर जाएगा ना, आराम से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0 में नहीं लगा रहा है, क्यों, क्योंकि 0 में लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो 0 हो जाएगा, इसलिए तो 0 में हम लोग नहीं लगाएंगे। तो 2a/2 हो जाएगा ना, क्योंकि 1/2 है, इसलिए अंदर जाएगा तो 1 ऊपर आ जाएगा, इधर 2, लेकिन 1 लिखते नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इसलिए कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पे नीचे 2 हो जाएगा, ठीक है। 2b/2, फिर -2a/2, 0, 2c/2, एक और स्टेप है, -2b/2, -2c/2 और 0, ठीक है। यानी कि मैट्रिक्स इतना बड़ा हुआ है समझ में। तो जो जो कट रहा है काट देंगे, ठीक है। और काटने के बाद बचा क्या दोस्तों, a माइनस a ट्रांसपोज का वैल्यू जो है हमारा, यहाँ पर 0 आया और यहाँ पर a आ गया, यहाँ पर b और यहाँ पर -2, 0 और c, अरे सॉरी यहाँ पर a ना, कोई बात नहीं, हो है ना समझे दोस्तों। यानी कि 2 जो है आराम से हम इसको काट लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन, आपको तो समझ में आ ही रहा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है एकदम। और फिर यहाँ पर -c, यहाँ पर 0, तो इतना आया, ठीक है। तो इतना वैल्यू हमारा आ गया। तो चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। अब जो है क्या है कि एक्सप्रेस करिए, एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि इसका मतलब क्या बोल रहा है कि नीचे जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है, सम करना है। कैसे सम करेंगे, तो कैसे सम करना है दोस्तों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सम करना है। तो कैसे तो बोल रहा है यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप जैसे ही देखिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहा है तो ए, तो हमारे इसको मान लेंगे क्या, ए, थोड़ी देर के लिए हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है इसको। और फिर इसके बाद क्या करिएगा, ए ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है, इसलिए ए ट्रांसपोज निकालने के बाद तो आपको पता है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम लोग, एडिशन करते हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में माइनस करते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं तो समझ आएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर का 1, ठीक है। तो क्या है, 3, 5 और 1 -1, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको लेट मान लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू, अपने से मान लिए, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा दोस्तों, 3, 5 यानी कि 3, 5, 1 -1, ओके। यानी कि ए ट्रांसपोज निकाल लिए और हमको सम करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सिमेट्री मैट्रिक्स निकालना है ना, ऐसा देखिए, ऐसा ए प्लस, ठीक है। यानी कि सम मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है, ठीक है, जोड़ेंगे। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो ए जो दिया हुआ था और अपने से एक ट्रांसपोज किए और लोग दोनों को जोड़ेंगे पहले। तो 3, 5, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर दिख रहा ना 1 है ये, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस, ये दोस्तों 1 है, समझ लीजिएगा। और ए ट्रांसपोज 3, 5, 1, यहाँ पर -1, ठीक है। तो ये लोग दोनों को जोड़ेंगे। तो 3 + 3 कितना हो जाता है दोस्तों, 6, 5, 1, 6 हो गया, 1 + 5, 6 हो गया, ठीक है। और -1 और यहाँ पे -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
तो इतना करने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे कि हम लोग को क्या करना है दोस्तों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है। तो जैसे हमारा ये A प्लस A का ट्रांसपोज निकला ना, अब इसको स्क्यू सिमेट्रिक्स निकालने के लिए तो आपको पता ही है क्या करना पड़ता है, 1/2 कर रहे हैं, इसको जो है ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। तो यहीं पे कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप, ये है नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 6 था तो वो ऐसा हो जाएगा, और 6 था, 6 हो गया, फिर 6 - 2 तो 6 - 2। तो अब देखना क्या है कि हमारा ये जो है और ये जो है क्या ये सेम है, तभी होगा सिमेट्री मैट्रिक्स, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 6 6 6 6 6 - 2 6 - 2, यानी कि ये दोनों क्या है, सेम है। तो सिमेट्री मैट्रिक्स हुआ। तो लिख देंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स है। दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लिख दीजिए दिस इज ए सिमेट्री मैट्रिक्स, लिख दीजिएगा। इतना लिखने के बाद ऐसे ही हम लिख दिए स्पीड में, ठीक है ना। तो अब क्या करना है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ सम बोलेगा ऐसा करने के लिए, यानी कि जोड़ने के लिए, तो एक फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। क्या होता है फार्मूला, अगर आप सिमेट्री मैट्रिक्स निकाल रहे हैं दोस्तों, तो आपके ही बुक में ये फार्मूला दिया हुआ है। इसको तो 1/2 B प्लस यहाँ पर B ट्रांसपोज है ना दोस्तों, तो P लेट ले लिए, लेट P कौन सा पॉइंट, हाफ। तो यानी कि ये क्या होता है, हाफ होता है A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी के हमको इशारे पर चलना है, ठीक है। आया समझ में दोस्तों। तो 1/2 हाफ लिख लिए। तो देख रहे हैं हम इसको अब जोड़ेंगे नहीं, बेवकूफ़ी जैसा नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि समय बर्बाद ना हो जाएगा। तो A प्लस A ट्रांसपोज का यहाँ हमारा वैल्यू पहले से हम निकाल चुके थे, इसलिए हम चालाकी से आराम से लिख लेंगे उससे देख करके। तो A प्लस A ट्रांसपोज का यहाँ वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे पहले से, 6 6 6 - 2 लिख लेते हैं उसको, 6 6 6 - 2, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा सही है ना, गलत नहीं ना हुआ है, हाँ ठीक है। तो ये हो गया, और इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं ना वैसे ही करके। तो ये 1/2 अंदर जाएगा तो 6/2 हो जाएगा, 6/2 और -2/2 और कट जाएगा, 2 3 जा 6, वैसे ही इसको बना दिए। तो जो जैसे जैसे कटेगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। आया समझ में दोस्तों, समझ में आ गया ना, काट दिए क्या ज़्यादा। तो अब क्या करेंगे कि 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पर -1 हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये P निकला, यही है एंड पॉइंट, यानी कि सिमेट्री मैट्रिक्स का हमारा काम हो चुका, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे स्टार्ट किए थे, कहा किया था दोस्तों, इसको यहाँ से स्टार्ट किया था ना, वैसे ही माइनस अब रख के स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी हम निकालते हैं। A माइनस A ट्रांसपोज का, तो A पता है ना क्या है, A देख लेते हैं एक बार। A जो है 3 5 1 - 1, बस यही तो चाहिए, 3 5 1 - 1, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ रहेगा A ट्रांसपोज में, बस चेंजिंग थोड़ा सा, 3 5 1 - 1, और फिर इसको घटा दीजिए। 3 में से 3 घटाएगा तो 0 होता है, 5 में से 1 घटाएगा तो 4 होता है, 1 माइनस इधर यहाँ पर -4 हो जाएगा दोस्तों, माइनस, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो कि यहाँ पर माइनस है तो 0 हो जाएगा दोस्तों, इतना हुआ, ठीक है। और फिर क्या किया जाता है इसको, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही नेक्स्ट स्टेप बढ़े तो A ट्रांसपोज का होल करेंगे, तो देखेंगे कि क्या ये बराबर है। तो चलिए करते हैं। तो 0 4 फिर -4 0, तो चलिए चेक करते हैं। तो चेक कर रहे हैं तो फिर वैसे ही गड़बड़ नज़र आ रहा है, तो हम
आपको तो पता ही होगा, हम लोग सिमेट्री मैट्रिक्स नहीं निकाल रहे हैं, इसमें स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, जो कि वो माइनस रहता है पूरा सबसे आगे उसका हेड। तो इसमें से देख रहे हैं कि अगर माइनस निकाल देंगे और माइनस निकाल देंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो सेम टू सेम हो जाएगा। तो वैसे ही काम करेंगे, ठीक है, आगे होगा समझ में आपको। तो अब जो है इससे माइनस बाहर निकालिएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये 0, यहाँ पर -4 हो जाएगा ना, बहुत ईजी है ये। और फिर यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। तो अब ये जो है किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया ना। तो ये जो है माइनस जो है a माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर अब हो गया। तो ये जो है क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक है, यही है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है स्क्यू सिमेट्रिक में, भूलिएगा मत, ठीक है। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि उसमें p माने थे ना, अब इसमें q मान लेते हैं, लेट q, और पता ही है हाफ, और जैसे उसमें प्लस रखते हैं तो इसमें माइनस रखेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ रहेगा जो चीज़ लिए हुए हैं। तो हाफ रखिए, नेक्स्ट स्टेप। तो a माइनस ए ट्रांसपोज का हम लोग वैल्यू तो निकाल ही चुके थे आराम से, जो वैल्यू निकाले हुए हैं उसी को लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दिख रहा है, तो अब जो है इसमें लिख लेते हैं। तो क्या है वैल्यू, ये है वैल्यू, उसको लिख लेते हैं 0, 4, -4 और 0, ठीक है। बहुत ईजी है, उसे हार्ड नहीं है। और वैसे ही इसको भी घटा लेते हैं, तो चलिए इसको बना ही लेते हैं। तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 1/2 इसके अंदर जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा ना, फिर -4/2 0 ही हो जाएगा। अब इसको घटाइएगा तो कैसा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, क्योंकि 2 2 जा 4, फिर यहाँ पर -2 और यहाँ पर 0, ठीक है। तो अब जो है क्या करना है इसमें कि p और q का जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, सम कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था, सम करने के लिए दोनों को, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सम कर देंगे। तो चलिए ये है लास्ट p + q, ऐसे ही सबको जो है बनाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको पहला था इसलिए ध्यान से देख लीजिए। तो p का वैल्यू जो है क्या है, 3 3 3 -1, 3 3 और फिर 3 -1, फिर प्लस इसलिए क्योंकि सम करना है, इसलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है हेडिंग में सम करना है। q का वैल्यू कितना है, 0 -2 2 और फिर यहाँ पर 0, ठीक है। इसको जो है आसानी से यहीं पे जोड़ देते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात थोड़ी है जोड़ना। तो 3 + 0 3 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 3 प्लस यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा ना दोस्तों, यानी कि 3 में से 2 घटाइएगा तो 1, और -1 है यहाँ पर, प्लस है यहाँ पर, यानी कि -1 हो जाएगा, ठीक है। आराम से इसको हम लोग लिख दिए, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। अब दिखाना ये है कि ये जो है आंसर भी देखिए क्या है, कि जो p + q है, ध्यान रखिएगा, ध्यान, ये है लास्ट 3, यानी कि p + जो q हम लोग इतना जोड़े मेहनत करके, तो आपको जो है चेक करना है क्या ये a जो हमारा जो गिवन दिया हुआ था क्वेश्चन में, जिसको हम लोग a माने थे, ठीक है, क्या उसके बराबर है। इसी से आपको एग्ज़ाम में जैसे मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है, और आपको भरोसा नहीं है कि क्या ये हमारा आंसर सही है, तो आप आंसर को मिला सकते हैं अपने क्वेश्चन में से। तो चलिए, यानी कि क्वेश्चन में से अगर ये मिल जाएगा, ठीक है, तो हमारा ये पूरा जितना बड़ा हम लोग बनाए सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं, इसको चेक करने का है, ये क्वेश्चन के बराबर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ दोस्तों, 3 5 1 -1, 3 5 1 -1, ये है तरीका, ठीक है, समझने का। और इससे आप लोग देख लीजिएगा, जैसे ही सेम आया तो समझ जाइएगा कि मेरा फुल में फुल नंबर आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो यानी कि ये प्रूफ हो गया, ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बनेगा। ये दिखा देना आपको, p + q जो है वो बराबर है किसके, a के, जिसको हम लोग माने थे, ठीक है, प्रूव्ड। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही अब इसको भी करना है सबको, अब वैसे ही कैसे करेंगे। तो 3 × 3 का आप दे दिया गया है, यह है क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए। हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं जल्दी से।
लेट ए इज इक्वल टू इसको भी मान लिए वो चीज़, ठीक है, मान लेते हैं। वैसे ही इसको भी बनाएंगे हम लोग, जल्दी जल्दी बनाते हैं। चलिए, तो इसका हम लोग पहले क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ए ट्रांसपोज निकालना तो बहुत ईजी का काम है। तो 6 यहाँ -2 यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, बहुत ईजी है। फिर -2 3 1, ठीक है, और फिर इसके बाद 2 -1 3, ठीक है दोस्तों। पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। और फिर इसके बाद क्या करेंगे कि ए ट्रांसपोज निकल गया, तो हम लोग क्या करना रहता है दोस्तों, स्क्यू, सबसे पहले हम लोग का एम क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने का। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ऐसे निकलता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, निकालना बन जाएगा फट से। तो चलिए, अब ये जो है इस बस मेथड को याद रखिए कैसे कैसे बनाना है। तो इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, फिर यहाँ पर प्लस 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। चलिए इसको जोड़ देते हैं जल्दी से, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो 6 + 6 12 हो जाता है दोस्तों। -2 प्लस -2 यानी कि ये -4 हो जाएगा। बहुत ईजी है, जैसे जोड़ा जाता है वैसे ही जोड़ रहा है, ठीक है। 4 हो जाएगा, -2 प्लस यहाँ पर -4 हो जाएगा। 3 प्लस, वैसे बताइएगा स्पीड में पढ़ाएं कि स्लो पढ़ाएं, हमको बताइएगा, ठीक है। तो 6 और फिर यहाँ पर -2, यहाँ पे -2 हो गया, और 2 + 2 4 हो गया। और फिर इसके बाद क्या करना है, -2 यहाँ पे -2 हो जाएगा। 3 + 3 6 हो जाएगा, ठीक है। इतना हुआ, ये हमारा निकल गया। अब जो है क्या करना रहता है हम लोग का नेक्स्ट स्टेप, कि इसको फिर से हम लोग को ट्रांसपोज करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इसको फिर से हम लोग ट्रांसपोज करते हैं। तो ठीक, ऐसे एग्जाम है, बहुत ईजी, एकदम खिलौना की तरह है, खिलौना की जैसा खेलिए एकदम। 12, फिर -4 4, फिर -4 6 -2, और फिर इसके बाद 4 -2 6, ठीक है। तो अब देख लीजिए सेम टू सेम है, तो जल्दी से हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, सेम है। तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। स्क्यू बोल रहे हैं, सिमेट्रिक हो गया दोस्तों। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसमें से क्या करना है दोस्तों, पी मान लीजिए। किसको पी मानेंगे पता है, लेट पी इज इक्वल टू हाफ क्या, ए प्लस ए, ठीक है। तो चलिए यहीं पे निकाल लेते हैं 1/2, और ए प्लस इतना तो पता ही है, वही चीज़ है, ठीक है। लिख लेते हैं जल्दी से। और फिर जो है दोस्तों, तो 1/2 वैसे ही एंटर करेंगे। देख रहे हैं 2 2 2 सब में है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसलिए थोड़ा सा लंबा नहीं खींच रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए घटा देता है। तो 2 से डिवाइड कीजिएगा इसमें तो 6 हो जाएगा, फिर इसमें कीजिएगा तो -2 हो जाएगा, फिर इसमें कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और फिर 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये P निकल गया हमारा, ठीक है। बस एक कहानी हमारा साफ हुआ। अब आता है भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो चलिए हम जल्दी से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को निकाल लेते हैं। तो वही चीज़ रहता है, बस क्या रहता है दोस्तों कि A माइनस A ट्रांसपोज रहता है। तो जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं। A का वैल्यू हमको तो पता है ही, तो A का वैल्यू हम बुक से देख लेते हैं स्पीड में देख के, ठीक है। आप देख लीजिएगा पीछे, या आप वीडियो पॉज रिवर्स करके देख लीजिए A का वैल्यू कितना दिया हुआ है। तो A का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है इतना, ठीक है। जो दिया हुआ था वही चीज़ है, बस हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। 2 -1 3, ठीक है। बस इसी का ट्रांसपोज कर देना है, लिख लेंगे, बहुत सिंपल है ट्रांसपोज करना। 6 -2 2 2 3 -1, और फिर इसके बाद 2 -1 3, ठीक है। तो अब जो है क्या करना है, घटा देते हैं। तो 6 में से 6 घटाएंगे तो दोस्तों 0 हो जाता है, -2, और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि प्लस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस है,
तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 2 में से 2 घटाएगा तो 0 हो जाएगा, और -2, फिर यहाँ पर -2 तो -4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और फिर यहाँ पर 3 - 3 0 हो जाएगा। कहीं दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि सब 0 0 हो रहा है दोस्तों। और यहाँ पर क्या है, -4 आ रहा है एक जगह मात्र, तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है, तो देख लिया जाए। 6 - 2 2 2, ठीक है, -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है। अब इसी को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 6 - 2 2 2 3, देखिए गड़बड़ हो गया, हुआ ना गड़बड़ पता चल जाता है तुरंत, इसलिए स्मार्ट दिमाग। तो ऐसे ही लिया कीजिए, ईजी रहता है ऐसे। तो 6 - 2 2 और फिर -2 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, तो यह गड़बड़ हो गया। और फिर उसके बाद 2 - 1 3, अब ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 0 हो जाएगा, कैसे, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो ये जो 0 हो जाएगा, ठीक है, हो जाता है कभी। अब देखो, अब क्या करना है, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 और -1, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 0 हो गया। 2 में से 2 घटाएगा तो 0, और 1 में से इधर माइनस माइनस प्लस हो गया, इसमें भी 0 हो गया, और इसमें भी 0 हो गया, ठीक है, ठीक है, 0 0 0 सब आ गया, ठीक है, ये यानी कि 0 मैट्रिक्स हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से तो माइनस कोई निकल नहीं रहा है, क्योंकि ये क्या है, 0 मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसको जस का तस ऐसे ही रख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सबसे पहले इसको लिख देंगे कि ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि सबसे पहले अब लेट क्यू, क्योंकि हम लोग को क्या करना है दोस्तों, सम करना है, तो उधर तो पी हमारा निकल चुका है, अब क्या करेंगे, क्यू निकालते हैं। तो लेट क्यू इज इक्वल टू, जैसे कि ये फार्मूला होता है, ये याद रखिएगा, हाफ जिसको आप माने हैं वही चीज़, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख देंगे, ठीक है, और हाफ लिख दीजिए, और ये जो हमारा वैल्यू लिखा हुआ है ही यहाँ पर, ठीक है, तो वो 0 0 ही उतर जाएगा, ठीक है, ये 0 0 सब जगह उतर गया। तो अब क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है, तो ये 0 हो गया, ठीक है, और सम कर देते हैं दोनों को। तो चलिए सम करते हैं, तो सम करेंगे तो P प्लस Q, तो P जो है हमारा वैल्यू क्या था दोस्तों, उसको लिख लेते हैं। तो P जो है वैल्यू है, ये वैल्यू था P का, तो P का वैल्यू जो लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं, 6 - 2 2, 6 2 2 लिख दिया, माइनस किस में था, माइनस इसमें था, तो माइनस लिख देंगे, ठीक है। और फिर जो है -2 3 -1, -2 3 -1, ठीक है, और 2 - 1 3, 2 - 1 3, ठीक है, मिला लेते एक बार, सही है ना, तो फिर गलत हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि इसको P का वैल्यू तो लिख दिए, और प्लस Q का वैल्यू लिखना है। तो Q का वैल्यू जो है आप तो जानते ही हैं, 0 0 0 है, इसको भी 0 0 जल्दी से लिख लेते हैं। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड बोल रहा है करने, क्योंकि यहाँ पर सम करना था इसलिए, तो सम करेंगे तो जस का तस ही उतर जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, तो जस का तस उतर जाएगा, क्योंकि ये 0 है, इसमें 0 जुड़ेगा तो सेम टू सेम ही रहता है, बहुत ईजी था। तो अब जो है क्या करना है, P प्लस Q तो हमारा वैल्यू इतना निकल चुका, अब हम बताए थे ना अंतिम में हम लोग को चेक करना है, क्वेश्चन जो दिया हुआ था उससे हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा आंसर सही है, ये P प्लस Q जो है वो क्या ये बराबर है, P प्लस Q जो है वो क्या ये बराबर है A के, जो हम लोग A माने थे। तो चलिए चेक करते हैं। तो A 6 - 2 2, देखिए A किसको माने थे, यहाँ माने थे ना, 6 - 2 2, -2 3 -1, -2 3 -1, ठीक है, -2 3 -1 है, 2 - 1 3, ठीक है, 2 - 1 3, यानी कि ये हमारा आंसर सही है,
ऐसे हम एग्ज़ाम में बनाएंगे तो फुल में फुल नंबर हमको मिल जाएगा, एकदम कन्फर्म है। आंसर आ गया ना ऑटोमेटिक। तो चलिए हम लोग अब जल्दी से दूसरा क्वेश्चन को बना लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 3rd नंबर में, इसी टाइप का क्वेश्चन है 3rd। तो चलिए अब हम लोग क्या क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से, हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को लिख लेते हैं और जल्दी जल्दी बनाते हैं, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं, बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा, ऐसा बन जाती है, ऐसा हार्ड नहीं है। तो जो लिखा हुआ है, तो लेट ए इज इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग क्या मान लेते हैं, 3 - 2 - 4, ओके, 3 - 2 - 5, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में, ठीक है। तो ए, तो सबसे पहले हम लोग क्या हमारा काम रहता है, ए ट्रांसपोज निकालने का। क्यों? क्योंकि ये हमको काम आने वाला है आगे चल के। तो 3 - 2 - 4 है, तो इसको वर्टिकल में था तो हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, बहुत इजी है। अब जो है -1 1 और यहाँ पर 2, ठीक है ये हो गया। अब हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, इसमें सिमेट्री मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। तो सिमेट्री मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले ए प्लस करेंगे हरदम, गलत हो गया था, तो ए का वैल्यू जो लिखा हुआ है उसको लिख देते हैं, इसलिए स्पीड में नहीं बनाना चाहिए, समझ में आ गया। क्वेश्चन तो लिखा है ना सही है ना, क्वेश्चन सही। और प्लस करना है ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज कर लेते हैं, 3 3 - 1 3 3 - 1 -2 1। इस पे एकदम आँख का जो है ना नज़र आपको गड़ा कर रखना होगा, यानी कि ये जो एक लाइन जो देख रहे हैं इसको बस आपको इस टाइप से खड़ा कर देना है, ऐसे नज़र गड़ा के रखिएगा तो आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो -2 और यहाँ -4 -5 2, ठीक है, इसमें नज़र गड़ा के रखना पड़ता है ट्रांसपोज करते समय, कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो अब इसको जो है जोड़ देते हैं, तो इसको जोड़िएगा तो 3 + 3 6 हो जाता है, 3 प्लस माइनस यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, -1, फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, तो -5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, -2 और +3, यानी कि प्लस जो है बड़ा है और घटेगा एकदम ऑब्वियसली सी बात है, तो 1 हो जाएगा। -2, फिर यहाँ पर -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, और 4 हो गया। 1 प्लस यहाँ पर फिर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस साइन बड़ा है, रिजर्व है, और फिर इसके बाद 4, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे कि -4 और यहाँ पर फिर माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस ही है, कोई ऐसा नहीं है, तो माइनस माइनस प्लस, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, -5। अब -5 और यहाँ पर, तो ये तो घटेगा ही, एकदम घटेगा, माइनस बड़ा है तो 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 में से 1 घटाएगा तो 4 ही होता है। 2 + 2 4, ठीक है। आराम से यहाँ पर सबसे पहले हम लोग उसको जोड़ लिए, और जोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पता है ना, सिमेट्री मैट्रिक्स हम लोग बना रहे हैं, इसलिए अब इसको देखते हैं, इसका होल ट्रांसपोज करके कि ये क्या बराबर है, क्या सेम टू सेम। तो चलिए 6 1 5 6 1 -5 लिख दिया, वैसे 1 -4 -4 -5 -4 फिर 4, ठीक है। अब देखना है क्या सेम है, तो 6 1 -5 6 1 -5 1 -4, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यानी कि ये दोनों क्या है, सेम है दोस्तों, तो सेम हो गया। तो ये जो है किसके बराबर आ गया दोस्तों, इसके बराबर, ठीक है। तो आगे अब क्या करना है, आगे जो है हम लोग को, अब ये सिमेट्री मैट्रिक्स हो चुका, तो लिख देंगे सिमेट्री मैट्रिक्स, और फिर लेट P = ऐसा ही बनाना है, हरदम प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको एकदम आराम से बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो P = हाफ, जो माने हैं उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि P = हाफ, ये इसको क्या माने थे, यानी कि ये हमारा वैल्यू निकल चुका है, तो लिख लेते हैं।
अब देखिएगा, अब आपको तो पता ही है ये अंदर जाएगा तो डिवाइड होगा, क्योंकि डिवाइड में है तो जहाँ जहाँ 6 जैसा यानी कि इवन नंबर रहेगा उसी को सिर्फ डिवाइड करेंगे। जैसे ये 5 है तो -5/2 सिंपली वे में एकदम आराम से उतर जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको बना लेते हैं। तो 6/2 होगा ना, ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा ना, और इसमें 1/2 हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, और यहाँ पर -5/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 1/2 और इसमें -2 -5/2, यहाँ पर -2 2, ठीक है ना। तो इतना हो गया, p = दोस्तों इतना निकला, ठीक है। तो अब क्या करना है दोस्तों, अब हम लोग को जो है, अब हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ हम लोग चलेंगे। तो चलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो p हमारा तो निकल गया फाइनलाइज। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या करना है, A - A ट्रांसपोज करना है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए A का वैल्यू दिया हुआ है, ही लिखा हुआ है, क्या है हमको पता है, ठीक है, लिख लेते हैं। क्या था क्वेश्चन दिया हुआ था, यही ना था A का वैल्यू। हाँ हाँ सब ठीक तो है। अब जो है क्या करना है कि 3 - 2 - 5 -1 1, इसी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, फिर यहाँ पर इतना इतना। अब चलिए इसको घटा लेते हैं, तो यहीं पे घटा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे समझ में आएगा आपको, फिर यहाँ घटाएंगे। तो क्या करना है अब कि यहाँ पर घट सकता है, 3 में से 3 घटाइएगा तो हो जाएगा, और 3 + 2 कितना हो जाता है दोस्तों, 5 हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसको बना लेते हैं एक बार। A - A ट्रांसपोज = यानी कि पहला तो 0 हो ही गया था और दूसरा जो है 5 हो गया था, ठीक है। हाँ, और फिर इसके बाद -1, फिर यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस ऐसे होता है, ठीक है, हरदम मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस यानी कि +4, और यहाँ पर माइनस, तो प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, जो कि यहाँ पर प्लस साइन है एक तरह से बड़ा, ठीक है ना दोस्तों, है बड़ा, तो घटेगा 4 में से 1 तो 3 हो जाएगा, क्योंकि साइन बड़ा किसका है, प्लस का। अब क्या करेंगे, -2 है, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 और 3 जुड़ जाएगा, तो माइनस साइन रहेगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि -2, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, और +2 है, और यहाँ पर -2 है, तो घट जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है, अब क्या करेंगे, 1 माइनस, यहाँ पर फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, और 1 + 6 5 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 लिख लेते हैं, एकदम आराम से बनाइएगा, ध्यान से। और फिर यहाँ पर क्या है, इतना तक तो हो गया, अब इसका बारी है, माइनस माइनस प्लस दोस्तों, तो यानी कि फिर यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, घटेगा, साइन बड़ा किसका है, माइनस का है, तो 4 में से 1 को घटाइएगा तो 3 हो जाता है, तो -3 हो जाएगा, माइनस साइन बड़ा है, और फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस चिपक जाएगा इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस, और 5 और 1 है तो 6 हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा, ठीक है। और 2 माइनस, फिर यहाँ पर 2 है, तो यानी कि 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारा इतना निकल गया वैल्यू। अब इसको क्या करना रहता है हम लोग को दोस्तों, पता है ना क्या करना रहता है, ट्रांसपोज करते हैं हम लोग पहले, तो इसको अब चलिए ट्रांसपोज कर लेते हैं, होल ट्रांसपोज। तो इसका होल ट्रांसपोज करेंगे तो 0 5, तो 0 -5 -3 5 0 -6 -3, क्या है 0 यहाँ पर, तो ठीक है, 0 -5 0 -6, फिर ये सॉरी ये 3 6 0 जो है
360 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, हो गया। अब जो है देखना ये है कि इससे और इससे कितना चेंजिंग है। तो हम देख रहे हैं क्या दोस्तों कि सब जगह सेम टू सेम है डिजिट, लेकिन सिर्फ अंतर क्या है, साइन है। तो पता है ना कि जहाँ पर देखिए माइनस माइनस, जहाँ पर देखिएगा यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा -3, हो गया है ना। तो माइनस को कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है। तो माइनस को अगर कॉमन निकाल देंगे तो ऐसा हो जाएगा ये। तो जहाँ माइनस था वहाँ पर प्लस हो जाएगा, और जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 0 5 3 -5 0 6 -6 3 6, यहाँ पर 0। तो देखिएगा कि सेम टू सेम हो गया अब ये, और ये हो गया ना सेम टू सेम। तो ये क्या है, ये है। तो ये किसके बराबर हो गया, माइनस अगर बाहर कर देंगे तो ऐसा ही कर होता ही है, ठीक है। यानी कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो चुका, नहीं नन स्क्यू सिमेट्रिक, देखिए याद नहीं रहा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया ये, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें अगला स्टेप हम लोग को क्या रहता है, लेट Q। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, हाफ A माइनस सिर्फ ये रहेगा, ठीक है। तो हाफ लिख लीजिए, और इसका सिर्फ वैल्यू इसका वैल्यू जो है कहाँ पर हमको मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। तो वो वैल्यू हम लोग लिख लेंगे 0 5 3 -5 0 6 -3 -6, यहाँ पर 0, ठीक है। तो देखिएगा आप क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ फिर वो सही कर लेंगे, ठीक है। मात्र एक जगह जो है 6 है, यहाँ पर भी 6 है, और कोई वैसा इवन नंबर नहीं है। तो जस्ट करता सो सही फिर अंतर मल्टीप्लाई कर देंगे एकदम सिंपली वे में, आराम से। तो चलिए मल्टीप्लाई हो चुका है एक तरह से मान लेंगे। तो 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें 1/2 तो 0 ही रहेगा, 5/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6/2 होगा तो 3 हो जाएगा ना दोस्तों, 2 3 6। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर -3/2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर -3 हो जाएगा, 0, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सम कर देते हैं, पता है ना, सम P + Q। तो चलिए Q अब जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो P जो है वैल्यू कितना है निकला था दोस्तों, P का वैल्यू जो है हमारा यहाँ पर निकला था 3 - 3 1/2 -5/2, यानी कि जो वैल्यू लिखा हुआ था उसी को लिख रहे हैं, ठीक है। P का वैल्यू 1/2, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा आराम से, ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं। -5/2 -2 फिर 2, ठीक है। ये हो गया P। चलिए अब क्या है प्लस, ये Q का हम वैल्यू यहाँ निकलता है, लिख देना चाहिए था यहीं पे, कोई चलिए कोई दिक्कत नहीं, -5/2 समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। और 5/2 0 -3 3/2, और यहाँ पर हो गया दोस्तों क्या 3 0, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, देख रहे हैं कि इसको और इसको जोड़ने में थोड़ा सा हमको क्या होगा, टेंशन होगा। तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे देखिएगा, P + Q पहले लिख दिए, P + Q लिखने के बाद जो है इसका एलसीएम टाइप से लेकर के जोड़ेंगे। तो देखिए 3 + 0 तो 3 हो जाएगा, जो सिंपली वे में जुड़ रहा है उसको जोड़ देंगे, और फिर 1/2 फिर प्लस, तो 1/2 प्लस 5/2 ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। और फिर -5/2 है ना, और यहाँ पर -5/2, फिर यहाँ पर प्लस है 3/2, बस ऐसे ऐसे करके जोड़ लेंगे, -5/2, ठीक है, और प्लस 1/2, और -2 है, और यहाँ पर तो 0 ही है, तो सिर्फ क्या हो जाता है -2, फिर -2 और +3, यानी कि प्लस बड़ा है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब -5/2, और यहाँ प्लस माइनस वही सेम रहेगा, तो -5/2 ना, तो -5/2 लिख देंगे, और फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है, 3/2। अब क्या करेंगे दोस्तों, -2, फिर यहाँ पर -3 है, तो जुड़ जाएगा, तो -6 हो जाएगा, ठीक है, हो गया -6।
-6 होगा कि -5 होगा? ओहो, आजकल बहुत गलत मैं लिख रहा हूँ। तो यानी कि ये जो है दोस्तों -5 हो जाएगा और 2 + 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आसानी से सबका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कोई एलसीएम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। देख रहे हैं आप कि नीचे जो है सिर्फ 2 कहीं नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग जोड़ देते हैं आसानी से। तो P ओके, ठीक है, यानी कि P + Q है तो उसका हम एलसीएम लिए तो 6/2 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इसको एलसीएम लेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 2 वहाँ पर हो गया था और दोनों सेम है ना इधर, तो 1 + 5 हो जाएगा और इसमें भी 2 सेम है तो जस का तस जो ऊपर लिखा हुआ है उतर जाएगा। मल्टीप्लिकेशन हम लोग नहीं करेंगे, एकदम आराम से जो भी चीज़ है वो पता होना चाहिए कि जो अगर सेम टू सेम रहता है दोनों में तो जो ऊपर है वो डायरेक्ट लिखा जाता है, ठीक है। चलिए देख रहे हैं हम यहाँ पर सब जगह क्या है, सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, जहाँ जहाँ देख रहे हैं, इसलिए हम एकदम आराम से बना देते हैं। चलिए इसको बना देते हैं। तो ये तो हो गया एडिशन। अब इसमें जो है सॉरी, अब इसमें भी 2 निकल जाएगा एलसीएम और -5 + 3 हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं। तो नीचे जैसे अभी हम बताए थे, नीचे 2 हो जाएगा और -5 प्लस क्या था, -5 + 3 था, ठीक है। -5 + 3 था जो कि हम लोग लिख लेते हैं। ओके, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है दोस्तों, इसमें भी 2 सेम है और -5 + 1 है तो लिख लेते हैं। 2 सेम था तो एलसीएम निकला -5 + 1, ओके। और फिर क्या है, -2 1, ठीक है, लिख लेता है। -2 1, ओके। और क्या है आगे, यहाँ पे भी 2 सेम है, ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा वही चीज़ और जो पर लिखा हुआ है जैसे लिखा हुआ -5 -3 लिख देंगे, ठीक है। चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, 2 है, -5 फिर -3 है ना, लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख दिया इसको। और फिर यहाँ पर दोस्तों क्या है, -5 0, बस हो गया। और बस यही चीज़ जो था यहाँ पर 0 था, यहाँ पर -5 था ना, देख लेते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। -5 है, ठीक है, तो -5 हम लोग लिख लेते हैं, हो गया। तो अब जो है हम लोग आराम से ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे P + Q = ये तो 3 और इसमें से देखिए अगर इसको काटेंगे 2 3 जा 6 हो जाएगा ना दोस्तों, 2 3 जा 6, ठीक है, तो 3 हो गया। और यहाँ पर -5 + 3 यानी कि जुटेगा, यानी कि माइनस प्लस माइनस होता है तो घट जाएगा, ठीक है ना। तो साइन बड़ा किसका है, माइनस का है, और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2/2, नीचे 2 है ना, और इसको फिर से काट देंगे, ठीक है, तो -1 बार में कट जाएगा। ऐसा में दोस्तों बहुत ईजी है, कोई हार्ड नहीं है। अब इसमें भी नीचे 2 हो गया और माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। और साइन बड़ा किसका है दोस्तों, माइनस का है साइन बड़ा, तो माइनस लिख देंगे एकदम आराम से। और फिर इसको देख रहे ये कटता है तो 2 बार में जो है ये कट जाएगा, -2 बार में कट गया। अब जो है क्या करेंगे, -2 1 जैसे लिखा हुआ एकदम सिंपल वे में लिख दिए, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस होगा लेकिन साइन रह जाएगा किसका, माइनस का रह जाता है, ठीक है। देखा जाता है अंतिम में कि साइन बड़ा किसका है, तो साइन बड़ा है माइनस ही का, और रूल क्या करता है, प्लस करता है। तो 8/2 हो गया और इसको काट दिए तो -4 बार में कट गया, ठीक है, -5 और यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, 0 बन गया। यानी कि ये कैसा हो गया, ये चीज़ अगला स्टेप है, यानी कि यहाँ 3 आया, ठीक है, यहाँ पे भी 3 आया, यहाँ पर -1 और यहाँ पर -2, फिर -2, यहाँ पर 1, यहाँ पर -4, -5 और 0, ठीक है, ये बन गया मैट्रिक्स, हो गया बस। तो अब देखना ये है कि P + Q जो है, जो आया हमारा वैल्यू,
ये क्वेश्चन सब चेक करना है कि आंसर ये सही है कि नहीं। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो हम लोग चेक करेंगे कि सही है कि नहीं। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 - 2 - 4। चलिए चेक करते हैं कहाँ पे था ये। देखिए यही ना क्वेश्चन था, दिख रहा है दोस्तों, नहीं दिख रहा है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन था, ठीक है, 3 - 2 - 4। चलिए देखते हैं क्या है कि नहीं। 3 - 2 - 4 है, और दूसरा में देखिए दूसरा कॉलम में 3 - 2 - 5 है। तो चलिए देखते हैं कि 3 - 2 - 5 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, -1 1 2। देखिए तो है क्या, -1 1 2। देखिए रॉन्ग हो गया ना रॉन्ग। तो कहाँ रॉन्ग हुआ, अब हम लोग खोजेंगे इसको। यहाँ पर 0 था क्या, ओहो। देखिए रॉन्ग का पता चल गया, ठीक है। तो 2 + 0, तो हम लिख दिए थे क्या, 0 लिख देते, लेकिन जब 2 + 0 कीजिएगा तो 2 ही ना होगा दोस्तों, हो गया। तो 2 मिस्टेक हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अब 2 वहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 लिख देते हैं, और यहाँ पे भी 2 लिख देते हैं, और यहाँ पे भी 2। आ गया आंसर, ठीक है। तो प्रूफ हो गया। ऐसे आप पता लगा सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। अब चलिए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन जो है 1 5 और -1 और 2 है, ठीक है। यह है क्वेश्चन। अब चलिए इसको लिख लेते हैं और जल्दी से बनाते हैं। कोई ये तो लग रहा है इजी क्वेश्चन टाइप का। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 1 5, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ हम लिख लेते हैं उसको, एकदम आराम से लिख लीजिए। 1 5 -1 2, ठीक है। इसको लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको लेट मान लीजिए ए, सपोज डैट हम ए = मान लिए। तो इसका सबसे पहले क्या किया जाता है दोस्तों, आपको पता है ना, ए ट्रांसपोज निकालेंगे, और ए ट्रांसपोज 1 - 1 5 2, ओके। यानी कि इसका ट्रांसपोज ये निकला। अब क्या करेंगे अब जो है क्या किया जाए, तो सबसे पहले क्या किया जाता है दोस्तों, क्योंकि हमको जो है क्या निकालना है, सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है। तो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स को यूज करते हैं। तो A + A, ठीक है, ऐसे बनाने के बाद अब इसको जो है जोड़ देते हैं। तो 1 5 - 1 2, फिर प्लस A ट्रांसपोज 1 - 1 5 और 2, ठीक है। तो अब जो है क्या करेंगे कि इसको एडिशन कर देते हैं। तो 1 + 1 + 1 2 5 प्लस, फिर यहाँ पर माइनस है, यानी कि 5 में से 1 घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या है अब जो है -1 + 5 है, तो ये घटेगा ही, और साइन बड़ा किसका है, प्लस का है। तो 5 में से 1 घटेगा तो 4, और 2 + 2 4 हो गया, ठीक है। इतना हुआ। अब इतना होने के बाद क्या किया जाता है दोस्तों, पता है ना आपको। अब जो है ये हो गया, और इसका अब चेक करेंगे कि क्या ये सिमेट्री मैट्रिक्स है क्या ये, ठीक है। तो चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप यहीं पे बढ़ाते हैं, ठीक है। और ऐसे पता ही है सिमेट्री मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है, होल करके। तो चलिए इसका यानी कि पूरा का होल ट्रांसपोज करते हैं। तो 2 4 रो में लिखा हुआ है तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम में, और 4 4 लिखा हुआ है तो उसको भी कन्वर्ट कर देते हैं। अब चेक करेंगे कि क्या ये सेम है। तो देखिए 2 4 4 4 2 4 4 4, तो ये क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स हो गया। तो लिख दीजिए दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो अब जो है क्या किया जाए, अब पता है ना, लेट करके अब P निकालेंगे। तो P = क्या हो जाता है, हाफ। सिमेट्री मैट्रिक्स का है इसलिए A +
ठीक है। तो अब जो है हाफ लिख लीजिए, और अभी इसका वैल्यू तुरंत निकला था ही, तो इसका वैल्यू ये है, तो लिख लीजिए उसको 2 4 4 4। ओके। अब लिखने के बाद क्या करेंगे कि 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए भेज देंगे उसको, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करिएगा 1/2 में, तो अंदर जा कर के सब में डिवाइड हो जाएगा, तो 2/2 4/2 4/2 4/2, ठीक है। तो ये क्या होगा, फिर अंदर जाकर डिवाइड होगा, तो आप तो जानते ही हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4, तो जो होगा लिख लीजिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर इधर भी 2 इधर भी 2, ठीक है। तो यानी कि इतना हो चुका, आराम से डिवाइड कर दिए, तो ये P हमारा निकल गया, ठीक है। ये क्या निकल गया, P। तो P निकलने के बाद अब जो है नेक्स्ट आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, पता है ना आपको। तो उसमें जो है A माइनस A ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैप। तो यहाँ पर वही A का वैल्यू वही रहेगा जो दिया हुआ है। तो A का वैल्यू यहाँ 1 5 -1 2 दिया हुआ है, तो 1 5 -1 और 2 दिया हुआ है, लिख लीजिए, और माइनस करके, ठीक है, A ट्रांसपोज बोल रहा है, तो वैसे ही बस आराम से ट्रांसपोज कर लेता है, और उसको फिर माइनस करिए। और ट्रांसपोज करेंगे तो फिर हो गया, सॉरी, अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 1 में से 1 घटाइएगा तो 0 हो जाता है, ठीक है। 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0, 5 माइनस, फिर यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई है इसलिए, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, -1, फिर यहाँ पर माइनस है, छूट जाएगा ना इसमें, मल्टीप्लाई हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। और 2 - 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसका होल ट्रांसपोज इसका भी करेंगे, तो A माइनस A का होल ट्रांसपोज करते हैं। चलिए इसको करते हैं, तो इसका चलिए ट्रांसपोज करके देखते हैं। तो 0 6 है ना, तो चलिए इधर 0 6 लिख दिए, -6 0, ठीक है। तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये कभी मेल नहीं खाता है इससे और इससे। तो देख रहे हैं कि मेल नहीं खा रहा है, तो माइनस बस बाहर निकाल दीजिएगा ना कॉमन, तो मेल खाने लगेगा, ठीक है, ये सेम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ऐसा है कि अगर माइनस कॉमन निकाल देते हैं, ओके, ठीक है, तो इसमें से माइनस को बाहर निकाल देंगे, तो देखिएगा कि बाहर कॉमन निकालेंगे तो सेम टू सेम, पता ही आपको बता चुके हैं पहले ही। तो चलिए इसको माइनस बाहर निकाल देते हैं। तो माइनस बाहर निकालेंगे तो जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ पर माइनस हो जाएगा, और जहाँ जहाँ माइनस था वहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, +6, और यहाँ पर -6, यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर +6 और यहाँ पर -6 0, ठीक है। तो ये जो है कैसा हो जाएगा, ऐसा, ओके। तो हो गया ये जो है क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। और इसके बाद क्या किया जाता है दोस्तों, पता है ना आपको। इसके बाद हम लोग Q, लेट Q ले लीजिए, लेट Q = हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। और फिर इसके बाद जो है क्या करेंगे, चल रहा है, तो अब जो है क्या करेंगे ना कि Q = हाफ, और इसका वैल्यू हमको पता है, क्या पता है, इसका, सिर्फ इसका वैल्यू। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पे इसका वैल्यू ये है, 0 6 -6 इधर, 0 6 -6 0, ओके। और -1/2 जो है अंदर एंटर करेंगे तो इधर 0 हो जाएगा, और इधर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 हो जाएगा, 0। बहुत ईजी था। और फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि P + Q कर देते हैं। तो P का वैल्यू क्या था दोस्तों, तो P का वैल्यू जो है 1 2 2 2। तो चलिए जल्दी से लिख लेते हैं, 1 2 2 2, और फिर उसके बाद जो है प्लस है, Q का वैल्यू जो है कितना है, 0 3 -3 0, ओके।
और फिर उसके बाद p प्लस क्यू लिख लीजिए, और 1 प्लस 0 तो 1 हो जाता है, 2 प्लस 3 5 हो जाता है, 2 प्लस यहाँ पे फिर माइनस है, यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 2 प्लस 0 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आया। तो अब चेक करना है क्या कि ये वैल्यू जो है क्वेश्चन से मेल खा रहा है, सेम खा रहा है क्या, सेम मिल रहा है। तो क्या है 1 - 1 5 2 है ना, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 - 1 5 2, तो यानी कि ये क्या हो गया, सेम हो गया, तो हमारा ये आंसर सही है, ठीक है। तो चलिए इतना के लिए आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। 100 सब्सक्राइबर हो गया, इसके लिए आपको बहुत दिल से धन्यवाद।